शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है, मेरे एक दोस्त हैं, अशोक जाधव नाम है उनका, और उन्होंने एक सवाल किया था मेरे से कि लूका 22 अध्याय के 36 पद को मैं उनको समझाऊं कि इसका अर्थ क्या है। तो बाइबल तो आत्मिक पुस्तक है, इसे हम किसी भी रीति से शारीरिक बातों पर नहीं लेके जा सकते। तो ये जो वचन है, इसमें जो आत्मिक भेद है, आज इसमें बातचीत करेंगे। ये मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। पहले यह लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 36 पद, ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 36, उसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले ले। तलवार, तो इस बात पर आज हम बातचीत करेंगे। इस वचन का भेद क्या है, क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। बटुआ है, झोली है और तलवार है। इन तीनों चीज़ों को हम देखेंगे आज। पूरा वचन सुनिए, से शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस भेद की बात को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह को किन का राजा कहा गया। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को किन का राजा कहा गया नया नियम में। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप हमारे बाइबल स्कूल की बुक्स परचेस करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है बाइबल कॉलेज करने का, तो हमारा एक ऑफ़र चल रहा है बाइबल कॉलेज की बुक्स का, सिर्फ पास्टर लोगों के लिए जो सेवकाई में है। वो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें और लिखें कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। कम से कम दाम में हम ये पुस्तक दे रहे हैं ताकि जो लोग बाइबल स्कूल नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास समय नहीं है, सेवकाई में व्यस्त हैं, वो इन पुस्तकों को पढ़ के अपने ज्ञान को बढ़ाएं और परमेश्वर के राज्य की तैयारी करें। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है इनमें। हज़ारों सरमन आपको मिलेंगे ताकि आप अपनी सेवा में आगे बढ़ सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं, मेरे की तरह आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थी नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है तलवार का भेद। जो तलवार यीशु मसीह ने मोल लेने के लिए कही है, वो तलवार क्या है। आज हम एक ऐसे वचन पर मनन करेंगे जिसे बहुत लोग गलत समझते हैं। तलवार का जब भी जिक्र आता है तो मार काट का जो एक सीन हमारे दिमाग में आ जाता है कि तलवार से मारा जा रहा है, लेकिन ये वचन कुछ और हमें बताता है। जब प्रभु यीशु कहते हैं जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर मोल ले ले, तो क्या वह हमें हिंसा सिखा रहे हैं, वो हमें मारकाट करना सिखा रहे हैं। जबकि यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय में एक जगह लिखा है कि जब कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। तो एक की शख्सियत हमें समझा रही है कि अगर कोई इधर मारे तो इधर भी याला गाल भी फेर दो, यानी कि प्रेम से सह लो, विरोध को सह लो। तो फिर तलवार क्यों कहते हैं यीशु मसीह के अपने कपड़े बेचकर तलवार ले लो। तो ये तो बहुत बड़ा भेद है और इसको आज हम जानेंगे। यीशु मसीह हमें हिंसा नहीं सिखाते। यीशु मसीह ने प्रेम का संदेश दिया है पूरे संसार को, और उसी पर जो चलते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह परिस्थिति का बदलाव, उसको पहचानने की जरूरत है। जो परिस्थितियां बदलाव लेकर आती हैं उसको पहचानने की जरूरत है। इससे पहले एक बार और यीशु मसीह ने कुछ बात कही है, उसको हम देखेंगे। पहले लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 3 पद, ल्यूक चैप्टर 9 वर्स 3,
यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहले यीशु ने कहा था कि कुछ भी साथ में मत लो, कुछ भी साथ में मत लो, क्योंकि उस समय लोग स्वागत कर रहे थे, सेवा का समय अनुकूल था। लेकिन अब लूका 22:36 में यीशु का क्रूस निकट है, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले हैं, विरोध ज़्यादा हो चुका है। वो समय था जब यीशु मसीह ने कहा कुछ भी साथ मत लो। लूका 9 की 3 पद में जो लिखा है, आइए उसको हम पढ़ लेते हैं। वहाँ पर क्या लिखा है? लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 3 पद। और उसने उनसे कहा कि मार्ग के लिए कुछ ना लो, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपए, ना 2 कुर्ते। तो सब कुछ लेने के लिए मना किया यहाँ पर यीशु मसीह ने। लेकिन अब क्या परिस्थिति हो गई? 22वें अध्याय में आकर अब परिस्थिति बदल गई। हमें परिस्थितियों को समझकर, उसके बदलाव को देखकर ही परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को बनाने की जरूरत है। यीशु मसीह ने वैसा ही किया। उस समय नई नई सेवकाई थी, शुरुआत की थी यीशु मसीह ने, तो कोई विरोध नहीं था। यीशु मसीह ने कहा अभी ऐसे ही जाओ। लेकिन जब सेवकाई बढ़ गई, जब हम एंड में आ गए, आखिर में आ गए, जहां पर यीशु मसीह को क्रूसिफाइड करने का समय आ गया था, ये हम 22 अध्याय पढ़ रहे हैं, लेकिन 23 अध्याय में यीशु मसीह को पकड़ लिया गया था। तो यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि अपने लिए तलवार ले लो। तो यीशु मसीह का क्रूस निकट है, विरोध और सताव आने वाला था, ये सब कुछ होने वाला था, इसलिए यीशु मसीह ने कहा तलवार को ले लो। तो ये चीज़ हमें क्या सिखाती है कि हर समय एक जैसा नहीं होता, हर समय एक जैसा नहीं होता। हमें समय के अनुसार आत्मिक समझ रखनी चाहिए। हमारी जो आत्मा है, जो परमेश्वर ने हमें आत्मिक जीवन दिया है, हमें समय के अनुसार उसमें बदलाव लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और दूसरी बात लिखिए, बटुआ और झोली। तो ये जिम्मेदारी का प्रतीक है। बटुआ और झोली जिम्मेदारी का प्रतीक है। बटुआ और झोली का अर्थ है अपनी ज़रूरतों की जिम्मेदारी लेना, आत्मिक जीवन में परिपक्व होना। बटुआ और झोली मतलब कि अपनी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ही लेना, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो जाना। हमारे पास है, हम देख लेंगे, हमें किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। ऐसा सेवकाई में ऐसा समय आने की एक आभास है प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बताया। हम जब पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस 5 अध्याय का 8 पद, तो देखिए वहां लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 8 यहाँ पर लिखा है कि कोई अपनों की, अपने घराने की चिंता ना करे तो विश्वास से मुकर गया। तो हमें चिंता तो अपनी भी करनी है और हमारे साथ जो लोग हैं उनकी भी करनी है। इसीलिए डिपेंड करता है हमारे ऊपर। हम झोली या जो हम बटुआ हमारे पास है, बटुआ का मतलब है हमारी जेब, कितना पैसा हमारे पास, हम अपने उस समय के लिए रखते हैं जो हमारे समय, बुरा समय जो हमारे पर आने वाला होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम निर्भर भी रहें और जिम्मेदार भी बने। परमेश्वर यही चाहता है कि हम जिम्मेदार भी बने। तो तीसरी चीज है तलवार। अब हम यहाँ तलवार के बारे में अब गहराई से जानेंगे। ये आत्मिक संघर्ष का चिन्ह है, आत्मिक संघर्ष का चिन्ह है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है तलवार। इफिसियों 6 अध्याय और उसका 17 पद जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, यानी कि बाइबल जो है, उसके विषय में लिखा है कि इसको ले लो, बाइबल को अपने हाथों में ले लो, नहीं है तो खरीद लो। असली तलवार है परमेश्वर का वचन, सच्चाई की शक्ति। ये सच्चाई की शक्ति है। ये वो तलवार है जो झूठ को नष्ट करती है। ये वो तलवार है जो शैतान के कामों को नष्ट करती है। ये वो तलवार है जो हमारी जो शारीरिक इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, हमारे जो शारीरिक काम हैं उनको नष्ट कर देती है। ये वो तलवार है। ये आत्मिक तलवार है और आत्मिक घाव करती है। ये आत्मिक तलवार है जो आत्मिक रीति से काम करते हुए शारीरिक कामों को नष्ट करती है। इब्रानियों 4 अध्याय 12 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है। हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं पर आत्मिक शक्तियों से है। आत्मिक शक्तियों से, शैतान से जो आकाश में है, उनसे हमारी लड़ाई। हमारी लड़ाई मनुष्य से है ही नहीं।
इफिसियों 6 अध्याय के 10 पद में लिखा है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारों से और उस अंधकार की सामर्थ से जो आकाश में है। हमारी लड़ाई मनुष्य से नहीं। तो हम क्यों शारीरिक तलवार जो बाजारों में मिलती है, हम वो तलवार क्यों लें? हमें तो वो तलवार लेनी है जो आत्मिक तलवार है। यीशु ने हिंसा के लिए मना किया, इसको हम बाइबल से देखेंगे। जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 52 पद, तो लिखा है कि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से नाश होंगे। जब पतरस ने तलवार चलाई, वो जब पकड़ने आई यीशु मसीह को, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था मलखुस, उसका कान काट दिया तलवार से पतरस ने। तो यीशु ने उसको रोका, घायल व्यक्तियों को चंगा किया। पतरस को रोका, तो अपनी तलवार अपनी काठी में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से घात किए जाएंगे, यीशु मसीह ने ये कहा। और फिर जिसका कान काटा था उसको यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यीशु का मार्ग जो है वो प्रेम और शांति का मार्ग है। यीशु मसीह को भी जिद थी सच को फैलाने की। ऐसे ही यीशु मसीह ने चेले नियुक्त किए जो सच को फैलाने में उसके साथ रहे, और उन चेलों ने ऐसा जबरदस्त काम किया कि जिनके कारण आज हमारे पास बाइबल पाई जाती है। तो यीशु मसीह का मार्ग प्रेम और शांति है। हम बदला नहीं लेते, हम क्षमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम बदला नहीं लेते, हम थप्पड़ नहीं मारते, घूंसे नहीं चलाते, तलवारें नहीं चलाते, हम माफ़ कर देते और कहते हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। तैयारी का समय। कपड़े बेचकर तलवार लेने का अर्थ क्या है? आत्मिक जीवन की को प्राथमिकता देना, हर कीमत पर तैयार रहना। कुछ भी नहीं है हमारे पास, जो कुछ भी है उसे देकर एक तलवार ले लेना। और तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। ये शारीरिक तलवार नहीं, शारीरिक हथियार नहीं है, ये आत्मिक हथियार है जो गढ़ों को ढा देता है। जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 4 पद, वहाँ लिखा है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है जो गढ़ों को ढा देते हैं, और वो है प्रार्थना, आराधना, वचन। परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है, उसको हमको ले लेने की जरूरत है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 24 अध्याय का 44 पद, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है कि इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हमें तैयार रहने की जरूरत है। अपने आत्मा के तलवार को तैयार रखें ताकि हम शैतान की जलते हुए तीरों को उस तलवार से बुझा सकें। अब सवाल यह है, क्या हम तैयार हैं? सवाल यह है कि हम तैयार हैं? क्या हमारे पास आत्मिक तलवार है? लूका 22 अध्याय का 36 पद हमें यही सिखाता है कि हमें अब आत्मिक तलवार यानी कि परमेश्वर के वचन को ले लेने की ज़रूरत है। अगर नहीं है आपके पास तो मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे बाइबल चाहिए, मैं आपके लिए ज़रूर बंदोबस्त करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे पास है नहीं, थोड़ी सी पड़ी है, मैं आपको ज़रूर दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो ये बाइबल हम आपको भेज सकते हैं। और समय का जो चक्र जब चलता है तो हम जब ऐसी परिस्थिति में आते हैं जहाँ पर हमें अपने प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो हमें शारीरिक तलवार की ज़रूरत नहीं है, हमें आत्मिक तलवार की ज़रूरत है जो परमेश्वर का वचन है। समय बदल सकता है, हमें जिम्मेदार बनना है, हमें आत्मिक रूप से तैयार रहना है। हमारी असली तलवार परमेश्वर का वचन है। लूका 22 अध्याय का 36 पद हमें यही सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह को किनका राजा कहा गया है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। बहुत सारे सरमन हैं इसमें, हज़ारों सरमन हैं जो कई वर्षों तक आपके काम आएंगे। आपकी सेवकाई में
ये मील का पत्थर साबित होंगे। तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए, उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक ना आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो ले लीजिए, क्योंकि अब समय जो है वो निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह द्वार ही पर खड़े हैं, आने वाले हैं, और अब हमें उसके आगमन की तैयारी कर लेनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।